फाइनेंशियल एजुकेशन की बात करते हैं और हम कहते हैं कि हम अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट करना चाहते हैं, तो उसमें सबसे फैक्टर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट जो आपको समझना बहुत जरूरी है, और ये बात हम हार्ट्स एंड हार्ट्स हम सब समझते हैं, बट हम उसमें किसी ना किसी रीजन की वजह से एक्ट नहीं करते, और वो लॉ है सेविंग्स। सेविंग्स का क्या मतलब है? सेविंग्स का अमाउंट ये है कि वो अमाउंट जो आप एक सेपरेट तरफ सेव करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर गोल। अब वो पर्टिकुलर गोल हो सकता है नया आईफोन लेना, वो पर्टिकुलर गोल हो सकता है नया घर लेना, वो पर्टिकुलर सेविंग गोल हो सकता है टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट फॉर योर चिल्ड्रंस एजुकेशन, बच्चों की शादी के लिए, या किसी ना किसी रीजन से आप अपना सेविंग प्लान लेके चलते हैं कि मैं इस तरह सेव करना चाहता हूं, मैं इतनी अमाउंट सेव करना चाहता हूं। ये बात हर बंदा अंडरस्टैंड करता है कि सेव करना इंपॉर्टेंट है, बट पाकिस्तान में सेविंग्स की जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो दुनिया में बाकी मुल्कों से बहुत कम है। जो डेवलप मार्केट्स में अगर आप देखें, कंट्रीज लाइक चाइना, जो अपना सारा उसमें सेविंग्स के रेट्स बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इवन अ लॉट ऑफ डेवलप मार्केट्स, क्योंकि वो सर्टेन लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, एक सर्टेन एक कंज्यूमरनेस को मेंटेन करने के लिए अपने सेविंग्स रेट को बहुत गिरा देते हैं, और फिर वो कंज्यूमर के डेट में, लोन में और फाइनेंसिंग में, इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। उनके ऊपर इतना लोन पड़ा होता है, जब वो पढ़ाई करके निकलते हैं उन पे स्टूडेंट लोन है, उसके अलावा दूसरी है प्रॉब्लम्स हैं, विच इज नॉट बैड एज लॉन्ग एज आप जल्दी उसको पे ऑफ कर दें और उसके बाद अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ गामजन हो जाए। सेम इन दिस केस, सेविंग्स एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो एक फैमिली को अपने से करना चाहिए, और आपको चाहिए एज एन एडल्ट, अगर आप लोग के पास कोई एक्सपीरियंस है, ये सेविंग्स की इंफॉर्मेशन अपने से बच्चों को छोटी एज से सिखाएं। सेव करना क्यों जरूरी है? क्या सेव करके वो एक ऐसी चीज नहीं जिसकी प्राइस डिप्रिशिएट होगी? जो एक बड़ा डिस्कशन है जो लोगों के दरमियान होता है, मतलब व्हाई आई वुड लाइक टू सेव फॉर अ पर्टिकुलर थिंग जिसकी वैल्यू ओवर टाइम बढ़े, दैट विल अलाउ मी टू गेट अ बेटर रिटर्न ऑन इट, रादर देन कि मैं एक ऐसी चीज लूं जिसकी प्राइस डिप्रिशिएट होती रहे। डिप्रिसिएशन का मतलब बेसिक टर्म्स में कि उसकी कीमत जो थी, जितने मैंने खरीदी उससे कम हो गई। अगर मैंने पैसे सेव करे और पैसे सेव करके एक फोन खरीद दिया, वो फोन खरीदने के बाद जब मैं बेचने गया या मुझे हाथ से गिर गया, उस पर कुछ स्क्रैच लगी, तो जो मैंने अमाउंट ली होगी उससे कम कीमत पे बिकेगा। दैट मीन्स मैंने एक चीज इस्तेमाल भी की, उसके बाद उसको यूज करने के बाद उस पर कम पे बेचा, और फिर दोबारा अगर मैंने नया फोन लेना है तो या तो मैं उस कम वैल्यू पे नया फोन लूंगा, या मैं उसको बेच के और पैसे ऐड करूंगा फ्रॉम माय सेविंग्स जो मैं कर रहा था फॉर दिस। नाउ अगर आपका ये जिंदगी में आपके पास फाइनेंशियली आप इतने सिक्योर हैं, या आप लोग कितना है, एंड यू डोंट केयर अबाउट दी स्मॉल एक्सपेंसेस, इट डजंट मैटर। लेकिन मेरा ताल्लुक और मेरी बात करने का रीजन उन लोगों के साथ है जो बहुत बेसिक सेविंग्स से स्टार्ट करना चाहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करते हैं। हर चीज, दुनिया की कोई चीज रातों रात अमीर नहीं करती, ना अमीर होती है, अगर वो है तो वो मोस्टली इलीगल ही होगा। तो अगर आप अपनी फैमिली के लिए प्लान कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मैं सेव करना चाहता हूं, तो सबसे आसान बात जो लोग कहते हैं वो ये कहते हैं, जी मुझे तो पैसे नहीं बचते, महंगाई इतनी हो गई है, गवर्नमेंट ने ये कर दिया, मैं तो सेव कर ही नहीं सका। आज मैं आप लोगों को वो रूल बताऊंगा जिस रूल की बेसिस के ऊपर यू कैन स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, और अगर आप थोड़ा सा टाइम वेट करते रहे, अपनी चीज को ग्रो करें उस वक्त से, और टाइम की वैल्यू को अंडरस्टैंड करना शुरू करें, वक्त और वो पैसा जो आपका ओवर टाइम ग्रो करेगा उसके रिटर्न को देखेंगे, तो आप लोग खुद फैसिनेट हो जाएंगे कि हमने अगर ये सेविंग प्लान कर लिया होता और ये छोटी सी अमाउंट से स्टार्ट किया होता तो आज हम कहां होते। सेविंग डज नॉट मीन कि यू नीड टू सेव अ फ्यू, इतने 1000 रुपए या हजारों रुपए स्टार्ट करें, आप कुछ 100 से स्टार्ट करें, स्टार्ट तो करें, कुछ स्टार्ट करेंगे, कुछ सेव करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता होगा, और जब आहिस्ता आहिस्ता अपनी सेविंग को प्लान को लेके चलेंगे और ये सोचेंगे कि मैंने सही तरह इन्वेस्ट करना है और मैंने इसको आगे लेके चलना है, तो फिर यू विल सी, यू विल गेट एक्सीलेंट रिजल्ट्स। आज मैं आपको एक आइडिया बताता हूं जिससे मुझे मैंने एक दोस्त को बताया एंड ही वाज एब्सोल्युटली अमेज्ड, और उस अमेजिंग की वजह से उसने डिसाइड किया कि मैं भी आज से अपना सेविंग प्लान शुरू करूंगा। मैंने कहा देखो, अगर तुम 1000 रुपए महीने का अलग करते फ्रॉम एन अर्लियर एज, लेट्स सी कि अगर आप 1000 रुपए अलग करें फॉर द नेक्स्ट 10 years, दैट मीन्स साल का आप 12,000 रुपए अलग करेंगे, 1000 रुपए पर महीना, और मल्टीप्लाई बाय 10 साल, तो आप 1,20,000 रुपए इकट्ठे करेंगे। 10 साल बाद अगर आपका वो अमाउंट, एक नॉर्मल बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज है, स्टेट लाइफ है, जुबली लाइफ इंश्योरेंस है, या किसी भी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी का प्लान ही आप लेके चल रहे होते
और उसमें वो अमाउंट डाल रहे होते जो आपका फंड को अमाउंट को एक नॉर्मल तरीके से ग्रो कर रहे होते, तो मैं आपको उसी फॉर्मूले से बता रहा हूं। जो उनका फॉर्म भी होता है उसमें 12-13% उन्होंने बड़ा कैजुअली आराम से लिखा होता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम आपको इतना तो प्रॉफिट देंगे। नाउ अब मैं इस फॉर्मूले की तरफ तो जा ही नहीं रहा, मैं एक बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच से आप लोगों को ब्रीफ कर रहा हूं। तो 12-13% के हिसाब से अगर आपने 1000 रुपए भी लगाया होता, 1000 रुपए किसी ज्यादा इंशाल्लाह आप लोग करेंगे, अगर 1000 रुपए लगाया होता तो 1000 रुपए 12,000 रुपए जैसे मैंने मेंशन किया, साल का 1,20,000 रुपए। 10 साल बाद वही 1000 रुपए जो आप अलग कर रहे थे वो 2.5 लाख के करीब 2,25,000 से 2,35,000 40,000 रुपए के दरमियान में बन जाएगा। अगर आप सेम 1000 रुपए अलग करें फॉर 20 ईयर्स तो अब आप 2,40,000 रुपए दे चुके होंगे 20 सालों में 1000 पर मंथ के हिसाब से, और वो अमाउंट अब आपकी 9.5 लाख बन चुकी होगी। अगर आप 30 साल के लिए सेव करें तो आपने सिर्फ 3,60,000 रुपए इकट्ठा किया होगा। सेम 1000 रुपए के हिसाब से आपने ना 1 रुपए ऊपर ऐड किया ना 1 रुपए कम ऐड किया, आपने 1000 रुपए से ऊपर 1 रुपया नहीं डाला। आप पे बहुत टफ टाइम्स थे, जैसा भी सिचुएशन था आप नहीं अलग कर सके। वो 1000 रुपए 30 साल के बाद आपकी अमाउंट नियरली 44 लाख रुपीस के करीब बन जाती है। अब नेक्स्ट थिंग, अगर आपने 40 साल के लिए कुछ नहीं किया और वो 12-13% के हिसाब से आपकी एवरेज ग्रोथ होती रही अमाउंट को और आपने नहीं निकाला, आप उस पॉट में डालते रहे और वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता रहा, तो 40 साल के बाद वही 44 लाख आपको कितनी अमाउंट देगा? 1 करोड़ से ऊपर अमाउंट। अब अगर आप सेम 1000 रुपए अगले 10 साल और ऐड करके 50 साल के लिए सेव करें तो आपके पास एट द एंड ऑफ दिस ईयर आपके पास टोटल आपने स्पेंड किया होगा नियरली 6 लाख रुपए जो आपने दिया है पिछले 50 सालों में, और आप उस वक्त तक जो अर्न कर चुके होंगे या आपके लिए जो अमाउंट अवेलेबल होगी एट अ वेरी कंजर्वेटिव बड़ा सेफ तरीके से अगर मैं बात करूं तो 4.5 करोड़ रुपए होंगे। कैन यू इमेजिन कि 6 लाख रुपए से आपने 6.5 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए? क्या ये इंफॉर्मेशन अगर आप किसी से शेयर करें, उसको बताएं कि यार फॉरगेट कि मुझे जब पैसे आएंगे तो मैं सेव करूंगा तो चीजें होंगी, स्टार्ट फ्रॉम जीरो। स्टार्ट तो करो, थोड़ी सी अमाउंट से स्टार्ट करोगे तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह में अभी रास्ता बनाएगा और आपका रहेगा, और इतना ट्रैक रिकॉर्ड में आप अलग करते रहेंगे कि जो आपको तकलीफ भी शायद ना दे। जो नॉर्मल और मिडिल क्लास लोग हैं 1000 रुपए उनके लिए अलग करना इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन आफ्टर 50 ईयर्स अगर वो अपने लिए अपने बच्चों के लिए ऐसा कर रहे हैं या उनकी एज के लिए कर रहे हैं, अगर वो ये प्रोसेस स्टार्ट कर लें तो ये अमाउंट एक बहुत हेल्दी अमाउंट बन जाएगी। 1000 रुपए कहना इज जस्ट अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अगर आप इसी से अमाउंट से अगर इसको 2000 कर लेते तो आप इमेजिन कि कितनी फाइनेंशियली फ्री होते और कितना जल्दी हो सकते थे। अगर आप 12 या 13% का सेफ से ज्यादा थोड़े से हायर रिटर्न ले रहे होते अपने पैसे के ऊपर, तो तब आपकी अमाउंट कितनी हो जाती। तो माय रिकमेंडेशन टू पीपल इज टू सेव, लर्न टू सेव, अपनी सेविंग रेशियोज बढ़ाएं, अपना परसेंटेजेस बढ़ाएं, अल्लाह की राह में डेफिनेटली इसमें से खर्च करें, जो आपका हक बनता है अल्लाह की तरफ वो पे करें, मगर एक छोटी प्रोपोर्शनैलिटी से छोटी सेविंग से स्टार्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता चीज को ग्रो करने के लिए दें ताकि वो एक सब्सटेंशियल अमाउंट बन सके। एक छोटा सा बीज जो आप एक टाइम पे लगाएंगे जो आपको शायद उसको बॉदर नहीं करेगा, जब आपकी रिक्वायरमेंट खुद होगी अपने लिए, अपनी हेल्थ की रिक्वायरमेंट होगी, अगर आपके मेडिकल के एक्सपेंसेस आएंगे, फ्यूचर एज के साथ आपकी हेल्थ की रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाएंगी, उस वक्त आपके लिए वो अमाउंट जो आपने कुछ अलग की थी वो आपके काम आएगी, आपके और आपकी फैमिली के। सो अगर आप लोगों को ये बात अच्छी लगी, अगर आपको इंटरेस्टिंग लगी ये वीडियो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने फैमिली मेंबर शेयर करें, और इंशाल्लाह माय ओनली फोकस राइट नाउ हियर इज टू मेक श्योर कि मैं आप लोगों को छोटे छोटे आइडियाज बताऊं, छोटी छोटी बातें बताऊं जिससे आप लोग एक बेहतर डिसीजन ले सके फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फैमिलीज, एंड स्टार्ट सेविंग, स्टार्ट इन्वेस्टिंग। Inshallah, take care. I'll keep you posted. If you like this video, please subscribe to the channel. Like this video. अपने दोस्तों को सबके साथ शेयर करें जिनसे आप प्यार करते हैं ताकि वो ये स्टार्ट जल्दी कर सकें। Inshallah, पाकिस्तान जिंदाबाद।